अगर किसी और शब्दों में कहा जाए, घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं, तो किसी मीडिया के मंच पर आकर ये कहना मारो, लेकिन इस तरह से मारो कि अपमान न लगे, खुद ही ताली बजाने लग जाएं। कहो इतनी मर्यादा के साथ कहो कि कुछ बेहतर हो सके। अगर इंटेंट करेक्ट हो, अगर इंटेंट आपका करेक्ट हो, आपकी नीयत करेक्ट हो, तो आपकी बात किसी को बुरी नहीं लगती। थोड़ा सा घड़ी का इशारा मुझे मिल रहा है, लेकिन विनीत, एक जो फरमाइश आई थी और मैंने कहा था किसी भी किताब को पीछे से शुरू नहीं करते हैं, तो मैं सिर्फ एक चीज जो शायद इस सत्र की अंतिम चीज होगी, अंतिम फरमाइश होगी, और कुछ अधूरा रह जाना बहुत कुछ पूरा करने की एक उम्मीद होता है। तो अगर ये संवाद जितना अधूरा रहेगा आप दोनों के साथ, उतना कुछ पूरा करने की उम्मीद होगी। वो ये कि एक फिल्म जिसने सिर्फ तालियां नहीं बटोरी, एक फिल्म जिसने सिर्फ तालियां नहीं बटोरी, जिसने सिर्फ प्रशंसा नहीं पाई, जिसने इतिहास को देखने के नजरिए को बदला है। और मैं शायद आज शाम को केसरी देखने के बाद भी ये कह सकूं, मैं छावा के लिए कह रहा हूं। और उसका एक संवाद है, और वो संवाद जिन परिस्थितियों में कहा गया और जिस तरीके से आप सभी ने, आपकी पूरी टीम ने उसको चित्रित किया, सच में हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। विनीत, आपने उसको दिखाया, इसके लिए आपको उसका धन्यवाद। और मैं वही चाहता हूं कि वो जो आपका किरदार जो पर्दे पर बोलता है, अगर वही वाइब्रेंसी इस सत्र की समापन पर आपके उस डायलॉग के साथ हम उसका समापन करें, तो ये देखिए, क्योंकि वो हम सभी को वो गर्व देने का मोमेंट था। मतलब वो, मैं बहुत छोटा हूं सिनेमा की समझ के हिसाब से, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो पॉपकॉर्न खाते हुए देखने वाली फिल्म नहीं थी। वो शायद हाथ बांधकर, हाथ जोड़कर, आंखों में कुछ आंसू लाकर वैसे भाव में रह जाऊं, वैसी फिल्म थी। तो जो तालियां आ चुकी हैं, उन तालियों का कर्ज तो निभाना पड़ेगा, बहुत सालों तक नहीं भी मिली हैं। तालियों का कर्ज नहीं होता, तालियां पेट्रोल के जैसे होती हैं, आग लगा देती। कविता सुनाने के पहले ना मैं थोड़ा सा कान घुमा के पकड़ना चाहूंगा। हमारा जो टॉपिक है, एक बार आप बताएं उत्कर्ष जी, जिसपे हमारी चर्चा हो रही है। हम लोग काफी पहले से भटके हुए हैं उससे। क्या है हमारा जो विषय है? विषय हमने रखा था सिनेमा का बदलता दौर, और आंखों में मुझे लग रहा था कि जो मैं पूछ रहा हूं वो ज्यादा ठीक है। हाँ, काफी सारी चीजें हमने बोली, सिनेमा का बदलता दौर। अब मैं छावा को जोड़ूंगा आज के वक्त से। मैं ऐसे चीजों को देखता हूं कि आज के वक्त में सिनेमा में महिलाओं का योगदान बढ़ा है। उसकी वजह से एक बहुत अलग तरह का पर्सपेक्टिव आता है। समाज में भी जब महिलाओं का योगदान बढ़ता है तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसको भी मैं जोड़ता हूं। अभी जैसे मैंने एक फिल्म की, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, तो उसकी डायरेक्टर रीमा कागती हैं और जोया अख्तर उसकी प्रोड्यूसर हैं, और उन दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। बहुत सारी महिलाएं आज की डेट में बड़े बड़े चेयर्स पे बैठी हैं। बिकॉज सी, हम पुरुषों के चश्मे से समाज को देखते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है जो महिलाओं के चश्मे से दिख सकता था। तो जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो उनका हिस्सा कवर होता है, बहुत सेंसिटिव कहानियां लेके आती हैं। अब मैं इसको छावा से कैसे जोड़ रहा हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का इतना बड़ा योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो विचार दिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। तो एक मां के योगदान से एक बच्चा कैसे इतना बड़ा एक ऐसी सोच को समाज के सामने लाके रख पाता है। इसलिए महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है। तो मैं हर किसी को यही बोलूंगा, आप जहां भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, अगर आपके आसपास कोई महिला नहीं है तो समझिए कि वो जगह आपकी कुछ ऐसी है कि कुछ छूट गया है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो अपने डिपार्टमेंट में जहां भी हैं थोड़ा प्रयास करिए, क्योंकि महिलाएं कहीं राह देख रही हैं कि कोई जगह बने, और उनको जब जब जगह मिली है उन्होंने साबित किया है। आज मैं यहां हूं, मेरी मां का योगदान रहा है। तो छत्रपति संभाजी महाराज के एक दो जनरेशन पहले जाएंगे तो मां का योगदान जो था वो कहीं ना कहीं उनके रगों में दौड़ रहा था। तो वो जो संवाद है कवि कलश जी और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच में,
ये शुरू करने के पहले एक सवाल है आप लोगों से, आप में से किस किस को छावा देखने के पहले ये बात पता थी कि कवि कलश जी उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थे? हाथ उठाएं। मेरी मोजे वाली बात याद रखिएगा, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अब देख लीजिए अपने चारों तरफ, इतना बड़ा योगदान मराठा साम्राज्य में कवि कलश जी का जो उन्नाव से थे, हमें और आपको नहीं पता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं ऐसी हैं जो शायद हमें जानने की जरूरत है। अब मैं आता हूं संवाद पे। ये तो वो था कि मैं आईना दिखा देता हूं, खुद को भी दिखा लेता हूं, और इसमें कोई गलती नहीं है। जीवन के आपाधापी भाग दौड़ में जिंदगी ऐसी चली कि हम जान नहीं पाए कवि कलश जी को, जबकि वो यहां से ही थे। आज महाराष्ट्र के हर घर का दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है। इतना प्यार करते हैं लोग वहां छावा के बाद। जब वो सीन की कविता पे आ जाता हूं, दो कविता सुनाता हूं। किस किस ने फिल्म देखी छावा? तो एक बार जरा कुछ जोर से कुछ बोल दीजिए। हरा हरा महादेव। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। ओम नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। अब वो कविता पे आता हूं जो आखिरी है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें। अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। ये कविताएं अब खत्म हुई महाराज। हमने कहा था हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति, ओ सहचर संभा। हम नमक हैं महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कवि। तुम तिलक हमारे माथे का। धन्यवाद। अनंत इतिहास को बताने वालों के लिए अनंत क्रम तक की तालियां अगर बजती रहें तो वो सम्मान और वो कर्ज हम चुका देंगे जो शायद सालों तक हम इन दोनों होनहारों को नहीं दे पाए। वो भूल हमारी भी एक दर्शक के तौर पर रही जो नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और विनीत आप दोनों का। और मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त कम वक्त होता है, वो उसका इशारा हो चुका है। इस मंच पर आप दोनों आए, अमर उजाला संवाद को अपना वक्त दिया, और मैं भूपेंद्र दुबे जी को और सचिन नारंग जी को आमंत्रित करता हूं कि अमर उजाला परिवार की ओर से आप दोनों को स्मृति चिन्ह दें, जब तक एक तस्वीर मैं आप दोनों के साथ चाहूं। वक्त कम वक्त होता है, लेकिन हम लोग जिस इंडस्ट्री से हैं वहां कम वक्त पे भी गाना बना देते हैं। कम वक्त एक इश्क याद है ना आप लोगों को?